फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मिनी चाय में। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज मैं अपनी इस वीडियो में कम से कम 10 से ज़्यादा स्टॉक कवर करने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को एक चीज़ ये जानने को मिलेगी कि फॉलिंग क्यों आई है। दूसरा, आपको ये चीज़ नोट करने को मिल जाएगी कि अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो अभी आपके पोर्टफोलियो में ये कितना रिटर्न दे रहे हैं और कितने डाउन अभी आ चुके हैं। ये चीज़ सब क्लियर होंगी। और अगर नहीं है तो आप इनको रडार लेवल पर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में कम से कम 7 से 8 हजार कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं जिसपे मैं आप लोगों के लिए स्टडी करके वीडियो लेकर आ जाती हूँ। तो वैसे ही आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है शंकर लाल रामपाल डाइकेम लिमिटेड। इसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी फॉलोइंग है। ये गाइस, आपने ये तो सुना है ना, मार्केट क्रैश बहुत सी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा मत। मैं आपको ये नहीं कह रही मार्केट क्रैश नहीं हो गया, कुछ कुछ कंपनीज के स्टॉक क्रैश हुए हैं, ठीक है। मार्केट हल्की सी गिरी थी या डाउन आई थी, जब इतना बड़ा इंडिया का अपना जो विक्स है जो इतना हाई नंबर हाई उस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो वोलेटिलिटी आप लोगों को तो देखने को मिलेगी ना। तो वो चीज खाली आपको देखने को मिली है गाइस। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो शंकर लाल रामपाल डाइकेम लिमिटेड एक केमिकल ट्रेडिंग कंपनी है जो डाई इंटरमीडिएट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, टेक्सटाइल केमिकल्स और एक्सेलरीज का ट्रेडिंग करती है। ये कंपनी वेरियस इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, पेंट्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई अब आपको। अब आप एक चीज नोट करो कि मैक्सिमम आई 2018 में थी। 2018 से आई तो उसने बहुत अच्छा, मतलब ये नहीं कह रही मैं किसी रिटर्न बनाकर नहीं दिया, 2018 से लगभग आप ये कह रही थी यहाँ तक 2009 सितंबर 2022 तक काफी शानदार इसने रिटर्न बनाकर दिए। देखिए आप लगभग देखो 2700% तक रिटर्न बनाकर दिए। देन यहाँ पर अब गिरावट आई 33% की। तो गाइस, दिस इज कॉल, आप ये कह सकते हो कि यहाँ से अब आपका एक बाइंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो उसने हाई बनाया है 140 का 52 वीक हाई है, लेकिन यहाँ पर अगर नोट करोगे तो इसका हाई 179 देखने को मिलता है। तो इससे लगभग अभी आपको 33% के डिस्काउंट लेवल पर मिल रही है, तो आप इसको थोड़ा सा डाउन लेवल पर लेकर चल सकते हो। दूसरा, पैनी स्टॉक कहा जाएगा क्योंकि 768 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो इतना ही इसमें आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए 6 महीने में 10% गिर चुका है और साल भर में 10% ही चढ़ा है। ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई देखने को मिली और एक साल में कोई रिटर्न नहीं है। मतलब इन कंपनीज में आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग लेकर चल सकते हो, शॉर्ट टर्म की नहीं। देखिए एक मंथ में 7% तक गिर चुका है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई है। नेक्स्ट गाइस, वही पीडीएस निकल कर आती है कंपनी। पीडीएस में भी हैवी फॉलिंग देखने को मिली, कम से कम लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली। एक्चुअल में इन्होंने एक फंड रेज करने की बात करी है कि ये 430 करोड़ का 430 करोड़ का फंड रेज करेंगे क्यूआईपी के थ्रू। गाइस, कंपनी काम क्या करती है? पीडीएस लिमिटेड एक ग्लोबल सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है जो प्राइमरीली अपैरल और फुटवेयर इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। कंपनी अपने कस्टमर्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सोर्सिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट शामिल है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। वहीं अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में इसने 67% तक का रिटर्न दिया है। आई कब है गाइस? देखिए 2022 में आई है और 2022 में आकर अभी तक इसको लगभग 2 साल तो हो चुके हैं और इसने काफी अच्छा रिटर्न, मतलब 2 सालों के अंदर 67% तक का रिटर्न दिया। अगर मैं देखूंगी तो 324 रुपए के प्राइस पे आई थी, तब से अब तक 93% तक का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, मतलब काफी अच्छा रिटर्न है। और यहाँ अभी आप देखोगे डिप आया था इसमें कम से कम लगभग 34% तक का, फिर इसके बाद ये चढ़ा लगभग 35, अभी कह लीजिए 43% तक। तो अभी जैसे ही अपने इस हाई को ब्रेक करता है, और आप एक चीज नोट करिए, इसका 52 वीक हाई 666 है। जैसे 666 को ब्रेक करेगा तो एक नया हाई बनाता हुआ देखने को मिल सकता है और 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इट मींस ये स्मॉल कैप कंपनी है। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट गाइस, हमारी देखने को मिलती है कंपनी A1 एसिड। ये आपको एसएमई के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, 384 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 334 चल रहा है और काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। पहले बता दूं, आरओसी काफी ज्यादा शानदार नहीं है। एंड कंपनी के बारे में बात करोगे ना तो गाइस, ये जो एआई एसिड लिमिटेड है, ये एक कंपनी है जो एसिटिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट करती है। ये केमिकल, प्राइमरीली केमिकल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी
अपने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड और रिलायबल सप्लाई चेन के लिए जानी जाती है। ठीक है, सो गाइज इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है जो कि बड़ी है, एंड इसमें एफआई की होल्डिंग एज इट इज है दिसंबर 2023 से। पब्लिक की होल्डिंग हल्की सी यहाँ पर बढ़ी है, बस यहाँ पर दो अगर देखो ना जून में यहाँ पर पब्लिक की बढ़ी है होल्डिंग और किसी की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। नेक्स्ट इस कंपनी निकल के आती है सुमितो केमिकल लिमिटेड। सुमितो केमिकल लिमिटेड में काफी ज्यादा हैवी वॉल्यूम देखने को मिली। पिछले 5 साल में इसने 118% तक का रिटर्न दिया। आप देख सकते हो लगभग ये मतलब 2020 में आई थी 234 रुपए के प्राइस पे। इसका 52 वीक हाई अगर आप नोट करोगे तो फिर 567 है। इट मीन अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। 25,000 करोड़ का मार्केट है। मिड कैप आप कह सकते हो ये कंपनी है। सुमितो केमिकल इंडिया एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट है जो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स और अदर एग्रीकेमिकल्स का प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी एडवांस सोल्यूशन के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आप इसको डेवलपर पे लेकर चलिए गाइस। वही अब नेक्स्ट देखोगे एसबीआई। एसबीआई गाइस, एसबीआई के बारे में अगर मैं बता दूं तो देखिए एसबीआई बैंक आपको पता है जाना माना बैंक है, और एसबीआई बैंक में गाइस ज्यादातर बैंकिंग की जितनी भी कंपनीज आप देखोगे उसमें ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। एंड सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट आपको बनना है ना वो एनबीएफसी कंपनी में बन सकता है, एनबीएफसी कंपनी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रिटर्न मिलता है। कोई जो लार्ज कैप होती है जैसे कि आप ये देख रहे हो 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये कंपनीज ना आपको रिटर्न ज्यादा नहीं देंगी। ये वाले बैंक है ना आपको कम स्लो मोशन में ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक सीन हुआ है इसमें फ्रॉड देखने को मिला। बैंकिंग में आपको फ्रॉड बहुत देखने को मिला। 175 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, हैदराबाद के मैनेजर ने करा है और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है इस घपलेबाजी के अंदर। चलिए एक स्टॉक पर नजर डालिए जिसका नाम है ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड। ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड ने एक्विजिशन किया है जो इपावो इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। एंड फिलहाल कम से कम आप कह लीजिए एक मंथ में ये स्टॉक 3.58% तक गिरा। 6 महीने में इसके अंदर लगभग 37% तक की तेजी थी। पिछले 5 दिन से लगातार इसमें 5% तक इसमें गिरावट देखने को मिली है। और लगभग मैं आपको बता दूं ये अभी आया है 2 फरवरी में आया, 204 रुपए के प्राइस पे आया, 254 रुपए अभी चल रहा है और इसने हाई जो बनाया वो 286 बनाया। इट मीन अभी आपको ये अभी आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। और गाइस कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा ब्राइट है और जिस तरीके से उसने एक और कंपनी को एक्वायर करा है ना तो डेफिनेटली भागने वाला है। देखिए ईपेक ड्यूरेबल एक कंपनी है, आपको पता है ये कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और होम अप्लायंस का प्रोडक्ट करती है। इसका प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंस में है। कंपनी अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए जानी जाती है। चलिए एक और कंपनी में नजर डालें जिसका नाम है प्राइमर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। इसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली गाइस और कम से कम 5 साल के अंदर इसने खाली 1000% तक का रिटर्न दिया। बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिलता है। और मैक्सिमम की बात की जाए 1700% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। 2014 में ये कंपनी आई थी और अभी इसका मार्केट कैप 475 देखने को मिलता है। इट मीन आप कह सकते हो कि ये पैनी स्टॉक में काउंट हो जाती है, पैनी स्मॉल कैप कंपनी में। हाई से 273 पर बनाया, अभी 226 में देखने को मिली और काफी ज्यादा अच्छे प्राइस पे भी आपको मिल रहा है। प्रीमियर पॉलीफिल्म एक इंडियन कंपनी है जो पीवीसी फ्लोरिंग, शीटिंग और अदर विनाइल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये प्रोडक्ट प्राइमरीली हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स और रेजिडेंशियल अप्लायंस में यूज होते हैं। कंपनी अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। ठीक है गाइस, भाई नेक्स्ट बात करूं एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की। इसमें भी काफी ज्यादा हैवी फॉलिंग देखने को मिली। मैक्सिमम ये लगभग 2011 में थे, 10,000% तक का रिटर्न इसने बड़ा अच्छा दिया, शानदार रिटर्न दिया। और अभी कुछ टाइम से इसमें गिरावट देखने को मिली। 1462 रुपए का स्टॉक प्राइस चल रहा है और उसका हाई था 1800। मीन अभी आपको लगभग काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। आप ये कह लीजिए 1800 से 1400 के लेवल पे मिल रही है देखने को। गाइस एपीएल अपोलो ट्यूब्स इंडिया की लीडिंग स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को वेरियस इंडस्ट्रीज में सप्लाई करती है इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स। एपीएल अपोलो अपने इनोवेटिव और हाई स्ट्रेंथ प्रोडक्ट के लिए भी जानी जाती है। ठीक है नेक्स्ट गाइस, हम एबन्स होल्डिंग्स की बात करूँ तो आप इसको डॉलर पे लेकर चल सकते हो। ये भी काफी अच्छी कंपनी है। पिछले 5 दिन से इसमें गिरावट है, लेकिन देखिए ये जब से आई 2022 ने अभी तक 162% तक का रिटर्न दिया। एंड 2016 से ये 568 पे पहुंच गई है। इसने हाई 625 बनाई, ये भी आपको डिस्काउंट लेवल पे मिली है।
गाइस जितने भी कंपनीज में बता रही है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही हैं। एंड अगर आप देखोगे फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एबेंस होल्डिंग एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है जो कैपिटल मार्केट, ट्रेडिंग, एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये कंपनी मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है जिसमें इक्विटीज, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आप किस कंपनी को भी डायल लेवल पर लेकर चलिए जिसका नाम BLS ई सर्विसेज लिमिटेड देखने को मिलता है। इसमें भी काफी हावी फॉलोइंग देखने को मिली थी और पिछले 5 दिन में इसमें लिटिल बिट तेजी ही आई है। पिछले 5 साल से क्या अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम ये 9 फरवरी को आया था 340 रुपए के प्राइस पर और अभी तक 29% तक के डिस्काउंट पे ही देखने को मिल रहा है। 423 का इसने हाई बनाया है। BLS ई सर्विसेज एक कंपनी है जो डिजिटल, क्या कंपनी है ये, जो डिजिटल सर्विसेज और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सॉल्यूशन डेवलप करती है जिसमें ई गवर्नेंस, एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस मेरा नजर में हुडूको है। हुडूको से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज निकल के आनी है, आप इसको डाले पर लेकर चलिए। अभी तो फिलहाल इसमें बहुत तगड़ी गिरावट आई है। मार्केट कैश होते तो हल्का फुल्का तो गाइस आपको पता है गिरावट आती ही है, वही कहीं ना कहीं हैवी वेटेज के अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देता है। तो 2017 में आया था ये कंपनी, अब से लेकर अब तक 283% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में अगर आप देखो तो 665% का रिटर्न दे चुकी है। एंड गाइस बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी, 353 का इसने हाई बनाया, 56,000 करोड़ का मार्केट है। आप कह सकते हैं ये मिड कैप है और बहुत जल्दी लार्ज कैप बनने को रेडी है। गाइस हुडूको एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। कंपनी ने नेशन वाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट केस में एनबीसीसी के बारे में थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगी क्योंकि एनबीसीसी पे अगर बात की जाए तो गाइस इसने ना इसको 14,800 करोड़ रुपए का इसने प्रॉपर्टी सेल किया है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो काफी टाइम से इसके अंदर थोड़ी बहुत तेजी आई थी, लेकिन आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली। तो ये तेजी काफी अच्छी थी और 26 अगस्त से इसमें तेजी देखने को मिली, कम से कम 16% तक चला। देन दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आपको फ्राइडे के दिन इसके अंदर देखने को मिली है। एनबीसीसी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिसको PMC कहा जाता है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको EPC कहा जाता है। ये कंपनी इंडिया के मेजर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है। कोचिन शिपयार्ड के बारे में तो आप सब जानते हैं कि कितनी बड़ा अच्छा कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, इसमें भी हैवी फॉलिंग फ्राइडे के दिन देखने को मिली। गाइस रीजन कुछ नहीं है, जब स्टॉक काफी ज्यादा चढ़ जाता है तो उसमें आती है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 6 महीने में इसने लगभग यहाँ से देखिए यहाँ तक 211% का रिटर्न दिया। उसके बाद इसके अंदर गाइस आई है प्रॉफिट बुकिंग, 31% तक ये स्टॉक गिर चुका है मोटा मोटा। मरीन इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात की जाए तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली। मरीन इलेक्ट्रिकल्स एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें मरीन इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। ये चीजें आप लोगों को पता ही होंगी, अगर देखोगे मैक्सिमम ये 2020 में आया था और अब तक इसने 547% तक का रिटर्न दिया है। गाइस मैं आपको बता दूं कि 308 रुपए का इसने हाई बनाया, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 260 रुपए अभी चल रही है। डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है आपको, बहुत अच्छी बात है। आजाद इंजीनियरिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, इसमें भी काफी अच्छा डिप आया था, मार्केट क्रैश हुआ था, देन उसके बाद इसने रिकवर भी बहुत तगड़ा किया है। पिछले 5 दिन के अंदर ये 4% से भी ज्यादा टूट चुका है। 2000 का इसका हाई है, 1500 के लेवल पे अभी आपको मिल रहा है। इट मींस दिस इज कॉल्ड अ डिस्काउंटेड प्राइस। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आजाद इंजीनियरिंग एक प्रिजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो एरोस्पेस, डिफेंस और पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज के लिए हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स और सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज के लिए जानी जाती है। EMS के बारे में अगर मैं बात करूं गाइस तो EMS में भी काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर देखा जाता है पिछले 5 साल के अंदर 218% तक का रिटर्न दिया और लगभग 2023 में आई थी और इसको अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है। मतलब कि यू कैन से 5 साल की जगह 1 साल, मतलब 5 साल तो नहीं, उसको 1 साल ही हुआ है अभी तो, है ना, अभी होगा। आप ये कह लीजिए 22 सितंबर 2024 को अभी इसको 1 साल होगा। उससे पहले इसने 218% तक का रिटर्न दे दिया है। बहुत शानदार रिटर्न दिया है कंपनी ने। कंपनी काम क्या करती है, अब आपका ये सवाल जरूर खड़ा होता है।
गाइस कंपनी करती है काम वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अर्बन और रूरल एरिया में एनवायरमेंट सर्विसेज और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। गाइस एंड इस वीडियो की लास्ट एज स्टॉक जिसको आप लड़ा लेवल पर लेकर चल सकते हो, उसका नाम है आरके स्वामी। आरके स्वामी में भी काफी ज्यादा हैवी फॉलिंग आई है। अगर पिछले 5 दिन में देखोगे तो उसके अंदर 4% से भी ज्यादा की गिरावट है, मतलब लगभग 5% तक की गिरावट। लेकिन इसी कंपनी ने, मतलब अगर आप देखोगे जब से ये 15 मार्च को ये आया था स्टॉक, तब से इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। 278 पे बता, हाई से 320 बना, अभी आपको लिटरली डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। आरके स्वामी लिमिटेड एक लीडिंग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए क्लाइंट के लिए सक्सेसफुल मार्केटिंग कंपनीज रन किए हैं, जिसमें क्रिएटिव सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड स्ट्रेटेजी शामिल है। ये सभी कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। ये चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। सो गाइस, जितनी भी कंपनीज मैंने आपको बताई, इन सब की फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा सही है। पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में गवर्नमेंट के फोकस काफी अच्छे बने हुए हैं, तो इन सब कंपनीज को अपने डायरेक्ट पे लेकर चल सकते हो। देन गाइस मैं आपको ये कहूंगी, खुद से स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।